बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके इससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हीकल्स की एनर्जी या उनके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इस तरह से एक एनर्जी स्टोरेज के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर एनर्जी एक स्टोर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन हम मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आती है वो 3 तरह की हाइड्रोजन होती है। मॉलिक्यूल की शक्ल में तो H2 ही होगी, लेकिन तो इसका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, उस बेसिस पे हम इसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक वो हाइड्रोजन है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ये ऐसी हाइड्रोजन होती है कि इसकी प्रोडक्शन के दौरान किसी किस्म की कोई एमिशन नहीं होती, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती और किसी किस्म के मटेरियल का रिलीज़ नहीं होता। जैसे कि हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें और उस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम हाइड्रो पावर या विंड पावर या न्यूक्लियर पावर वगैरह इस्तेमाल करें, तो इस दौरान जो है वो सिर्फ आपको हाइड्रोजन और प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगी, बाकी इसमें किसी और किस्म की किसी गैसेस की रिलीज़ नहीं होगी। इसके मुकाबले में दूसरी जो हाइड्रोजन है ब्राउन हाइड्रोजन, ये ऐसी हाइड्रोजन होती है जो कि फॉसिल फ्यूल से हम जैसे कि कोल है उससे प्रोड्यूस करते हैं और इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो इसलिए एक पोल्यूशन भी काज कर रही है, इसलिए हम इसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। और ड्रॉबैक ये है कि जो अब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसका 95% ब्राउन हाइड्रोजन होता है, यानी इसकी प्रोडक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी हो रहा होता है। तीसरी टाइप है ब्लू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अगरचे फॉसिल फ्यूल वगैरह से जैसे नेचुरल गैस है उसी से हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है उसको हम रिमूव कर लेते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं बाय कार्बन कैप्चर मेथड और स्टोर उसको कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो इसको हम पोल्यूशन इससे पोल्यूशन काज नहीं होने देते। तो ब्लू हाइड्रोजन अगरचे ये फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब जो करंट मेथड हैं हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के उसमें चूँकि उसमें जो मेन मेथड हैं वो फॉसिल फ्यूल और वाटर की मदद से हम इनको इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। फॉसिल फ्यूल और वाटर से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है उसमें दो मुख्तलिफ इनके ड्रॉबैक्स भी हमें नज़र आते हैं और साथ साथ हमें इनके मेरिट्स भी नज़र आते हैं। जैसे देखें, हम जब हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेंगे तो फॉसिल फ्यूल से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसके डीमेरिट्स ये हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये फॉसिल फ्यूल के अलावा और किसी एनर्जी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती, इससे जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि वाटर से जो हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें एमिशन तो गैसेस की ज़ीरो होती है, बाकी जो इसके अलावा गैसेस हैं यानी पोल्यूशन काजिंग गैसेस जो उनकी एमिशन तो नहीं होती, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसके वाटर के अलावा आपको और एनर्जी की इनपुट चाहिए, जैसे आपको सोलर पावर चाहिए, हाइड्रो पावर चाहिए, जो कि आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसके अलावा चाहिए। फॉसिल फ्यूल में आपने फॉसिल फ्यूल के अलावा एनर्जी की कंजम्पशन नहीं है, जबकि वाटर में वाटर के अलावा भी आपको एनर्जी की कंजम्पशन चाहिए, जो कि सोलर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी की शक्ल में हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो करंट मेथड्स हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं वो आम तौर पर हम दो मेथड्स जो हमने अभी पढ़े कि एक फॉसिल फ्यूल से और दूसरा जो है वो वाटर से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये भी मैंने अभी बताया था
कि जो फॉसिल फ्यूल है या जो ब्राउन हाइड्रोजन है उसकी प्रोडक्शन तकरीबन 95% है। तो एनर्जी आमतौर पर जो हाइड्रोजन जो है वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम रिफार्मिंग की जाती है, और स्टीम रिफार्मिंग में हम मीथेन को स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनता है। इस जो हाइड्रोजन है इसकी एनर्जी जो है जो ओरिजिनल फ्यूल है यानी कि मीथेन है उसके मुकाबले में एनर्जी कम होती है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन के दौरान एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। इस वजह से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसकी एनर्जी जो हमारी ओरिजिनल फ्यूल है उसके मुकाबले में एनर्जी कंटेंट कम होगा, और बहुत स्मॉल अमाउंट में हम एनर्जी जो है हाइड्रोजन जो है वो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रोड्यूस करते हैं। एक और मेथड भी है जो कि हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कैवनर प्रोसेस कहते हैं। और कैवनर प्रोसेस में हम मुख्तलिफ़ गैसेस जैसे कि मीथेन हो गई प्योर फॉर्म में हो, नेचुरल गैस जो कि मिक्सचर होता है, या बायोगैस हमें पता है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है जब ऑर्गेनिक मैटर का, तो उससे जो गैशियस मिक्सचर बनता है उसको हम बायोगैस कहते हैं। उससे हम कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस मेथड को हम कैवनर प्रोसेस कहते हैं। इससे भी स्मॉल अमाउंट में हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सेस जो है वो हाइड्रोजन की हम स्टीम रिफार्मिंग से प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेन हमारा प्रोसेस है वो ये स्टीम रिफार्मिंग का है, जिसमें हम वो मीथेन को स्टीम के साथ ट्रीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं।